नावेद भाई भी जुड़ चुके हैं। नावेद भाई आपसे ले रहा हूं क्योंकि समय है और आपसे एक बार बात कर लेते हैं। नावेद भाई देखिए, दो बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। एक कि वास्तव में अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा कद है और साथ में गठबंधन के लोग चाहिए। तो जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर लोग ऐसा कह रहे हैं कि अखिलेश जी को ऐसा लग गया है कि अब जयंत चौधरी से जो है वो आर पार ही हो जाए, क्योंकि ये वापस नहीं आ सकते। जबकि राजनीति में कहा जाता था कि राजनीति में रास्ते खुले रहते हैं, कब कौन आ जाए और कब कौन किसके गले लग जाए ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ एक मजबूत गठबंधन की बात हो रही है, ऊपरी तौर पर चल रहा है। ऐसे में पकोड़े तले जा रहे हैं, वहां पर विवाद चल रहा है, मतलब वो भी ऐसे लीडर के साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी कांग्रेस का चेहरा है, कभी सपा का चेहरा होता था। नावेद भाई कैसे आप देखेंगे, क्या कहेंगे आपकी, क्या वास्तव में जो है वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए जो चुनावी जो गर्मी है वो ज्यादा चढ़ रही है? देखिए, विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, सत्तारूढ़ है, केंद्र में सरकार है, लगातार जीत रही है अन्य राज्यों में। ऐसे में समाजवादी पार्टी को जिस गंभीरता से लड़ना है भाजपा से, वो गंभीरता नजर नहीं आ रही। ये सारी चीजें बड़ी बचकानी लग रही हैं कि एक घटक दल जो आपके साथ भी रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है, आप उसके साथ टीका टिप्पणी कर रहे हो। आपका जिसके साथ गठबंधन होने जा रहा है उसका सांसद आप पर टिप्पणी कर रहा है। ये सारी चीजें देखने को जब मिलती हैं तो लगता है कि विपक्ष कहीं उतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर उसको होना चाहिए। आज की तारीख में विपक्षी दलों की स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल से लेकर आप बिहार की बात करिए, बिहार से लेकर महाराष्ट्र की बात करिए, पूरे देश में विपक्षी दल, खासतौर से क्षेत्रीय दलों की दशा दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल पस्त कर दी है। ऐसे में एक आपको बड़ा मुकाबला करना है, ये बात बड़ी बात है। अखिलेश यादव को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उनका दल अभी तक बचा हुआ है, बड़ा दल है और ताकतवर में भाई ताकत भी है, ऐसा नहीं है कि वहां पर ताकत नहीं है। और अखिलेश यादव जी के पास ताकत है नावेद भाई, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। हाँ, कांग्रेस के सांसद आप पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप जयंत चौधरी को छेड़ रहे हो, बेवजह की बातें हैं। आपको भाजपा से लड़ना है, बड़ी बहुत सारे मुद्दे हैं, गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा विपक्षी नेताओं में कद है, वो अपने एक साथी सहयोगी के साथ में इस तरह की बातें कर रहे हैं जो एक दो वर्कर अगर करें या दो कार्यकर्ता करें तो समझ में आती। इतने बड़े नेता हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भाजपा से आमने सामने लड़ाई लड़नी है, वहां ये छोटी छोटी बातें। नावेद भाई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी को इस वक्त तो आशु मलिक को कह देना चाहिए था कि भाई आप इस तरीके से मत कीजिए, और कांग्रेस के जो ऐसे वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ एक तालमेल बनाइए? क्योंकि अगर तालमेल, भाई लड़ना तो चुनाव आखिर इन्हीं लोगों ने है ना, नीचे कार्यकर्ताओं को तो इन्हीं लोगों ने देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। आशु मलिक हो या इमरान मसूद हो, इनके बीच में ये तमाम इस तरह के जब इस तरह के मामले आते हैं, आपस में खींचातानी होती है, सांसद और विधायक लड़ते हैं, वर्कर लड़ते हैं या दो प्रवक्ता लड़ते हैं, तो क्या संदेश जाता है? ये तो संदेश नहीं जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी मिलकर लड़ेगी। ये कैसे मान ले प्रदेश की जनता? जिस प्रदेश की जनता ने आपको 2024 में जिताया लोकसभा में, आपको इतनी अच्छी सीटें दी, वो बड़ी आहत होती होगी। उसको लगता होगा कि दो पार्टियां आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रही हैं। और जो शीर्ष नेता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनको डैमेज कंट्रोल के लिए आना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं जब प्रचारित होती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, तो ये संदेश जाता है कि ये दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और नावेद भाई इसमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, एकता नहीं होगी तो कैसे आप बिल्कुल। अच्छा नावेद भाई, एक चीज आप देख रहे होंगे कि दोनों ही घटनाएं जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है, जहां पर सबसे जो ज्यादावर ताकतवर बताया गया है कि वहां पर समाजवादी पार्टी ताकतवर है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो उदय हुआ है, योगी सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, इसमें जो जन समर्थन मिला है, ये पैदावार उसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश सरकार में हिंदू मुस्लिम राइट्स इतने जबरदस्त हुए थे, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी का वो केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी उस जन समर्थन को अपने बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है। उसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और
समाजवादी पार्टी के वर्कर, सांसद, विधायक आपस में लड़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप अपनी घर वापसी कर पाओगे? किस तरीके से अपना जनाधार बना पाओगे जब आपके वर्कर्स, आपका संगठन, आपके सांसद, विधायक आपके गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रहे हैं? ऐसे में आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? 4-5 महीने बाकी है। यही 4-5 महीनों में गठबंधन के वर्कर्स को एक मिक्स होने के लिए, आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बनाने के लिए जो शीर्ष नेताओं हैं, उन नेताओं को कम से कम आपस में गठजोड़ का एक स्वरूप बनाने का समय था, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स मिलते और वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का एक रणनीति बनाते। आज की तारीख में जब आपके सांसद, विधायक आपस में कांग्रेस और सपा के लड़ेंगे, तो वर्कर्स मिलजुल कर कैसे चुनाव लड़ पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां उपचुनाव में जीत गई, जब मुस्लिम आबादी 50, 55, 60% है। और वहां की आपकी तैयारी क्या? तैयारी है, बचकानी बातें हो रही हैं, नोक-झोंक हो रही है, उस पर शीर्ष नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता इस तरह में और ज्यादा इस चीजों को और उकसा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए है कि जयंत चौधरी भले ही आपके साथ नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के प्रति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। आप उनको अगर छेड़ोगे तो आपके पास सहा जो वोट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भी आपका खिसक जाएगा। मायावती सबकी विरोधी है, भाजपा की भी विरोधी है, समाजवादी पार्टी की भी विरोधी है, कांग्रेस की भी विरोधी है, लेकिन जब बसपा पे टिप्पणी की जाती है तो बड़े सम्मान से मायावती का नाम लेते हैं सारे विरोधी नेता, क्योंकि उनको पता है कि मायावती के साथ भले ही कुछ दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा के साथ आ गया है, लेकिन वो दलित समाज भी मायावती का अनादर नहीं स्वीकार कर सकता। इसी तरीके से अगर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ वोट आपके पास है समाजवादी पार्टी के साथ, वो वोटर भी जयंत चौधरी के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगा और इमरान मसूद जी के साथ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वहां की स्थितियां कुछ ऐसी हैं और ये समझना भी होगा।